नमस्कार। आज 11 नवंबर है, दिन मंगलवार। हम दैनिक भास्कर से खबरें पढ़ रहे हैं। दहशत में दिल्ली, लाल किले के पास कार में धमाका, 11 की मौत। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर शाम 7 बजे चलती कार में विस्फोट विस्फोट कई गाड़ियां चपेट में आई, 30 घायल। दिल्ली, इसे विस्तार से पढ़ते हैं। दिल्ली एक बार फिर दहल दहल गई है। सोमवार शाम करीब 7 बजे लाल किले के पास एक कार में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसकी गूंज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने बताया कि शाम 6:52 पे एक कार देखी गई जो धीमी गति से चल रही थी। आगे जाकर लाल बत्ती पर रुकी, तभी धमाका हुआ। उस वक्त आसपास इलाके में खासी भीड़ भाड़ थी। धमाका उच्च तीव्रता यानी हाई इंटेंशन का था। पुलिस की स्पेशल सेल ने और एंटी टेरर स्क्वाड की टीम जांच कर रही है। एनआईए भी एक्टिव हो गई है। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल जुटा लिए हैं। हालांकि धमाका क्यों हुआ, इसकी जानकारी देर रात तक पता नहीं चल सकी थी। धमाके में 6 कारें, 2 ई रिक्शा और एक ऑटो जल गए। इसी बीच पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। उधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घटना की जानकारी दी। शाह ने आईबी और सुरक्षा एजेंसियों को भी जांच के लिए चर्चा की है। धमाका इतना तेज कि सबों के चिथड़े उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि घटना क्रम में एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, मैं गुरुद्वारे में था जब बहुत जोर की आवाज़ आई। बाहर देखा तो कार जल रही थी। आसपास भगदड़ मची हुई थी। एक अन्य ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि सबों के चिथड़े उड़ गए। आसपास की इमारतें तक हिल गई। एक घायल व्यक्ति ने बताया कि धमाका कार में हुआ, संभवतः i20 मॉडल की थी। इतनी अफरा तफरी मची कि हम सब जान बचाने के लिए भाग रहे थे। अगली हेडलाइन है, दूसरे चरण के 122 सीटों पर आज होगा मतदान। 1302 उम्मीदवार मैदान में। एक और, हर घंटे 9 बाइक सवारों की मौत। सड़क हादसों में 69% मौतें ग्रामीण इलाकों में हो रही हैं। मुंबई से है ये खबर। देश में बाइक सवारों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। 2014 में सड़क हादसों में हर घंटे औसतन 5 बाइक सवारों की मौत हो रही थी। वहीं 2023 के आंकड़े बढ़कर 9 हो गए हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2023 में सड़क हादसों में 45% मौतें टू व्हीलर सवारों की थी और 2014 में यह आंकड़ा 30 था। इंडिया स्पेंड के विश्लेषण के अनुसार 2023 में हादसों में कुल मौतों में 69% ग्रामीण इलाकों की थी, जबकि 2013 में यह आंकड़ा 59 था। शहरों में 2023 में 74% मौतें टू व्हीलर सवारों की दर्ज की गई थी। भास्कर नॉलेज में, बिना हेलमेट धीमी रफ्तार भी जानलेवा। टू व्हीलर पर बढ़ती निर्भरता से बढ़ रहा है खतरा। 2022 में देश में रजिस्टर्ड वाहनों में 74% टू व्हीलर थे। 2014 में यह संख्या 13 करोड़ थी, जबकि 2022 में यह बढ़कर 26 करोड़ हो गई। ग्रामीण इलाकों में तेज रफ्तार, हेलमेट का कम इस्तेमाल, कमज़ोर कानून व्यवस्था मौतों की बड़ी वजह है। एक्सपर्ट के मुताबिक बिना हेलमेट के 40 या 50 की रफ्तार में भी हादसा जानलेवा हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में ट्रॉमा केयर और कानूनी व्यवस्था मजबूत करनी होगी। शहरी इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बेहतर बनाना होगा। पॉजिटिव न्यूज़ में है, व्हीलचेयर से ही खड़ा कर दिया कारोबार। ये मुंबई से खबर है। नवी मुंबई में परीक्षित शाह जन्म से ही दुर्लभ बीमारी ऑस्टियोजोनिस ये फला बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने पीएचडी पूरी की। 2012 में उन्होंने पहला काम मिला, एक किताब की समीक्षा। इसके लिए उन्होंने 50 रुपये मिले। इस छोटी सी शुरुआत के बाद वे रुके नहीं। किसी भी बाहरी सपोर्ट के बिना एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खड़ी की। इसकी करीब 1 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर है।
भैया जाओ ना, तुम उधर कहीं खेलो जाके। हमारा फोन गिरा, फोन हिल रहा है, फोन नहीं, फोन को नहीं, फोन हिल रहा है ना, रुको, उसको नहीं छुओ, नहीं छुओ बेटी, मेरे पुच्चू मत छू। स्पोर्ट्स से फुल पैक घरेलू सीजन, अफ्रीका से 10 मैच खेलेंगे हम। इसमें बहुत सारी डिटेल है, कोई इंपॉर्टेंट खबर नहीं। रणजी 8 टीमें तीसरे ही दिन जीती, इसमें 4 पारी से। मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मुंबई में अपने अपने मुकाबले पारी से जीते हैं। अबे गेहूं गिर गया। स्पोर्ट्स, अरे उतर जाओ। स्पोर्ट्स ब्रीफ में श्रेया अग्रवाल ने ISSF वर्ल्ड चैंपियन में जीता कांस्य पदक। ला लीगा लेवानाडोस्की की बार्सिलोना के लिए चौथी हैट्रिक, टीम 4-2 से जीती। फुटबॉल, क्या बेटा? हाँ बैट बॉल, फुटबॉल। एक खबर दी हुई है भास्कर खास पर। ब्रिटेन के 30 वर्षीय बॉक्सर इस्माइल डेविड ने 15 नवंबर को इंग्लैंड के सैम गिरे से भिड़े। जेल से रिंग तक 14 की उम्र में पिता बने थे, लेकिन